पैशन लाओ यूथ, पैशन अपने अंदर से पैशन लाओ। देश के पूर्व राष्ट्रपति महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे, द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू मेक गुड ह्यूमन बींग्स विद स्किल एंड एक्सपर्टाइज। हेलो यूट्यूबर्स, स्वागत है आपका मिडनाइट टेक शो में, जहां हम लेके आते हैं सनसनी टेक खबरें आसान भाषा में। आज हम देखेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के टॉप 10 पॉइंट्स मोदी जी की जुबानी। तो आप भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं? तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इतना बड़ा रिफॉर्म कागज पर तो कर दिया, लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा? इस पॉलिसी को बनाने में 3 से 4 साल लगे और इस पॉलिसी को बनाने में सरकार ने लाखों सजेशंस को कंसीडर किया है। लोग बरसों से जो एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव चाहते थे वो हमारी इस नई पॉलिसी में है। ये अब सबकी निगाहें इसके इंप्लीमेंटेशन की तरफ है। बहुत चैलेंजेस आएंगे और सक्सेसफुल होने के लिए हम सबको कांस्टेंट इंप्रूवमेंट करना होगा और इसके लिए गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है। हमें सबको मिलकर के करना है और करना ही है। मैं पूरी तरह कमिटेड हूं, मैं पूरी तरह आपके साथ हूं। मोदी जी ने कहा है, न्यू एजुकेशन सिस्टम का गोल हमारे आने वाले जनरेशन को फ्यूचर के लिए रेडी करना है। मकसद ये होता है कि देश का एजुकेशन सिस्टम अपनी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को फ्यूचर रेडी रखे, फ्यूचर रेडी करे। Oh my God! Wow! Oh my God! जब भारत का स्टूडेंट, चाहे वो नर्सरी में हो या फिर कॉलेज में, साइंटिफिक तरीके से पढ़ेगा, जिससे बच्चों में साइंटिफिक लिटरेसी बढ़ेगी और बदलते समय में यूथ देश को आत्मनिर्भर बनाने में भूमिका निभा पाएंगे या घर बैठे बैठे पबजी में गोलियां चलाएंगे। मेरा बेटा कक्षा 9वीं का छात्र है महोदय। पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, टीचर्स अप्रिशिएट करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, जिसके कारण उसकी पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है मैं असफल हूँ। ये पबजी वाला है क्या? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? क्यूरोसिटी और इमेजिनेशन की वैल्यूज को प्रमोट करने के बजाय भेड़ चाल को ही प्रोत्साहन मिलने लगा था। कभी डॉक्टर बनने के लिए होड़ लगी, कभी इंजीनियर बनाने की होड़ लगी। मैं नहीं हूं इंजीनियर। म्यूजिक। हमारे युवाओं में क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेटिव थिंकिंग विकसित कैसे हो सकती है, जब तक हमारी शिक्षा में पैशन ना हो। पैशन लाओ यूथ, पैशन अपने अंदर से पैशन लाओ। पैशन पैशन निकालो, पैशन निकालो। पैशन ना हो। क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था हमारे युवाओं को क्रिएटिव, क्यूरियोसिटी और कमिटमेंट ड्रिवन लाइफ के लिए मोटिवेट करती है? हमारे सामने दूसरा सवाल था कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था हमारे युवाओं को एम्पावर करती है? बदलते वक्त और ग्लोबल स्टैंडर्ड को देखते हुए हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर दिया गया है और अब 10+2 की जगह 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर फॉलो किया जाएगा। कि बच्चों के घर की बोली और स्कूल में पढ़ाई की भाषा एक ही होने से बच्चों के सीखने की गति बेहतर होती है। व्हाट टू थिंक, मैं बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूं।
व्हाट टू थिंक पर फोकस रहा है, जबकि इस शिक्षा नीति में हाउ टू थिंक उस पर बल दिया जा रहा है। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब स्टूडेंट मोर फ्रीली अपने पैशन को फॉलो कर पाएंगे और हमें मल्टीपल एग्जिट एंट्री का ऑप्शन मिल रहा है अब। कि बच्चों को सीखने के लिए इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड और एनालिसिस बेस्ड तरीकों पर जोर दिया जाए। और आप बीच में ब्रेक्स भी ले सकते हो अब फॉर एनी रीजंस। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। हम उस एरा की तरफ बढ़ रहे हैं जहां कोई व्यक्ति जीवन भर किसी एक प्रोफेशन में ही नहीं टिका रहेगा। बदलाव निश्चित है, मान के चलिए, और इसके लिए उसे निरंतर खुद को रिस्किल और अपस्किल करते रहना ही होगा। और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आखिरी स्टूडेंट तक पहुंच रहे हैं। और ये दौर ऐसा है जहां इंफॉर्मेशन और कंटेंट की कोई कमी नहीं है। एक प्रकार से बाढ़ आई हुई है। हर प्रकार की जानकारी आपके मोबाइल फोन पर अवेलेबल है। जरूरी ये है कि कौन सी जानकारी हासिल करनी है, क्या पढ़ना है। तो रोज सीख सकते हो कुछ नया। #learn something new to become multi-skilled. How did you learn how to code? Well, when I was 5, I loved to play video games, and my mom said the Wii broke. And so I was really mad, and she said, this is not the end, you can make your own video games using code, and you can play them. And that's when I started learning to code. इस पॉलिसी से हमारा देश 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी और टैलेंट का विश्व गुरु बन सकता है। 21वीं सदी के भारत से पूरी दुनिया को बहुत अपेक्षाएं हैं। जो भी समाधान सुझाए गए हैं उससे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के प्रति एक माइंडसेट विकसित करने की भावना भी है। बेसिक कंप्यूटिंग पर बल हो, कोडिंग पे जोर हो या रिसर्च पे फोकस हो। इस एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से टेक्नोलॉजी आधारित बेहतर कंटेंट और कोर्स के डेवलपमेंट में बहुत मदद मिलेगी। हमारे देश में रिसर्च और एजुकेशन के गैप को खत्म करने में भी अहम भूमिका निभाने वाली है। So guys, if you liked our content, please share, subscribe and press the bell icon. Bye bye guys.